जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। पेपर का नाम है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, मॉडल पेपर 2 है। इसके पहले एक मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक है, जा करके सारे क्लासेस आप लोगों को अटेंड कर लेना है। ठीक है, एमसीक्यूएस ये आपका क्लास होने वाला है और पिछले 3 वर्षों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये जो क्लास है दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आपके शायद 6 मई को एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, एजुकेशन का, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें बात करें बाकी जितने भी उत्तर प्रदेश में कॉलेज हैं सभी कॉलेजों के लिए है, और उससे जो अफिलेटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं आप सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। और बात करें इसमें महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है 25 अप्रैल को होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। जल्द ही आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी है, कुछ चीज़ें बाकी हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट के और सारे सेमेस्टर की लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से तैयारी कराई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो ये जो क्लास है 2025 एग्जाम 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर है, शिक्षा शास्त्र। ठीक है, पेपर का नाम आप लोगों ने देख ही लिया है, भारतीय शिक्षा प्रणाली का विकास एवं चुनौतियाँ। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपका पेपर कोड देख लेंगे बाबू, ये पेपर कोड बाद में चेंज भी हो जाता है। ठीक है, तो पेपर कोड को लेकर के आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्लास को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। सभी विश्वविद्यालय के बच्चे देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि एनएसक्यूएफ का पूर्ण रूप क्या है। एनएसक्यूएफ का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अच्छा, आपके एग्जाम में इंग्लिश में दे दिया तो क्या करेंगे, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है तो हिंदी में दिया है। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म में देखें, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशंस फ्रेमवर्क। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को याद रखना है, और सारी चीज़ें फ्री में है। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ आपके वहीं पर सेंड कर दिए जाते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके ये सारे जो की पॉइंट है, जो नोट्स हैं, बिल्कुल आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलें सेकेंड क्वेश्चन है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जाना जाता है किंडरगार्टन, नर्सरी स्कूल और डे केयर सेंटर, इन सभी के रूपों में जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि अवरोधन से आप क्या समझते हैं। अवरोधन से आप क्या समझते हैं, तो कक्षा में अनुत्तीर्ण होना यानी एब्सेंट होना, बालक द्वारा एक ही कक्षा में दोहराव यानी फेल होने के बाद उसी कक्षा में पढ़ रहा है, ये क्या है, अवरोधन है। ठीक है, दोनों आपके राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है, मुझे जान करके बहुत खुशी हुई। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अपव्यय एवं अवरोधन को दूर करने के क्या उपाय हैं। तो अपव्यय और जो अवरोधन है इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, तो पाठ्यचर्या में सुधार यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सुधार करना है, शिक्षण विधियों में सुधार, पढ़ाने का तरीकों में सुधार करके, ठीक है, बाल विवाह पर रोक लगाकर अपव्यय अपरोधक दोनों को दूर किया जा सकता है, इन तीनों को। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अवरोधन का क्या कारण है। अवरोधन का कारण क्या है, तो भारी और अरुचिपूर्ण पाठ्यचर्या यानी बहुत लंबा आपका बुक है। ठीक है, और अरुचिपूर्ण यानी आप उसमें रुचि भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ये अवरोधन की समस्या है। अनियमित उपस्थिति यानी एब्सेंट आप लगातार हो रहे हैं क्लास में, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सामाजिक बुराइयां, ये सभी क्या हैं, अवरोधन के कारण है तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी से पूछा जा रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को किसका आधार कहा जा सकता है। शिक्षा का आधार या फिर व्यक्तित्व विकास यानी जो आपका पर्सनालिटी है उसके विकास को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का आधार कहा जा सकता है। तो बिल्कुल दोनों को कहा जा सकता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर आधारित होता है, समाजीकरण पर, राजनीतिकरण पर या औद्योगिकरण पर, या इनमें से कोई नहीं। देश का जो आर्थिक विकास होता है वो औद्योगिकरण पर आपका, ठीक है, आधारित होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोठारी आयोग। ठीक है, जितने भी आयोग वाले क्वेश्चन हैं देखिएगा आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से जितने भी आयोग वाले हैं वो सब पढ़ करके जाइएगा, बाकी मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो इस शिक्षा का उद्देश्य है नवीन ज्ञान की खोज करना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। देखें, कोठारी आयोग 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी, ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और सभी स्तरों पर शिक्षा के विकास के लिए सिफारिशें करना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र के चहुमुखी यानी चौतरफा विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अगर आपको देश का विकास करना है चारों तरफ से तो किसकी आवश्यकता होगी? तो शिक्षित व्यक्ति, देश में जितने भी व्यक्ति हैं वो पढ़े लिखे होना चाहिए और मानव संसाधन भी उपलब्ध होने चाहिए हमारे देश में, तभी हमारे देश का चौतरफा विकास हो सकता है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विद्यालय किस सिद्धांतों पर आधारित है? तो प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांतों पर या फिर माध्यमिक शिक्षा के सिद्धांतों पर या बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों पर, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। क्यों नहीं है सर जी, बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बेसिक विश्वविद्यालय बेसिक शिक्षा मुख्य रूप से करके सीखना और व्यावसायिक आधारित शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, न कि केवल उन्हें ज्ञान देना। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम एडम्स ने 1838 में अपनी रिपोर्ट में किस शिक्षा पर विशेष बल दिया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर, प्राइमरी एजुकेशन पर विलियम एडम्स। ठीक है, विलियम एडम्स लिखा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, विलियम एडम्स ने 1838 में अपनी रिपोर्ट पर प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष बल दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें अब यहाँ से थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। 1830 के दशक में विलियम एडम को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और बिहार के जिलों में शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो एडम ने पाया कि स्थानीय स्कूलों जो बंगाल और बिहार है, इसमें जो स्थानीय स्कूल हैं जिन्हें पाठशाला के नाम से जाना जाता है, इसमें शिक्षा व्यवस्था बहुत ही लचीली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और स्थानीय स्कूलों को बढ़ावा देने की सिफारिश की। ठीक है, आगे आप लोग पढ़िए। देखें, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थीं जिनमें 20 से ज़्यादा छात्र नहीं थे, लेकिन इन पाठशालाओं में पढ़ाए जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी। ठीक है, उन्होंने सिफारिश की कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा लागू की जाए, एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा स्थापित किया जाए और व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत किया जाए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा का दोष है? माध्यमिक शिक्षा का दोष है विद्यालयों की व्यवस्था में धन का अभाव, छात्रों में अनुशासनहीनता। ठीक है, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली, ये सभी क्या है? ये सभी आपके माध्यमिक शिक्षा के दोष हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, यानी आप अनडिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में आप नहीं रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं। ठीक है, देखिए, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस सन में हुई थी? भारत में पूछ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो शुरुआत है दोस्तों, वो 1954 में हुई थी, 1954 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत किस अवस्था से होती है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से या फिर किशोरावस्था से? पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो शैशवावस्था से होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी से पूछा जा रहा है कि क्रेश शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो क्रेश दोस्तों अंग्रेजी भाषा का मूलतः शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय कितने प्रकार के हैं? भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय 3 प्रकार के हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए
देखिए भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय कई प्रकार के हैं, ठीक है, कई प्रकार के हैं, ऐसा नहीं है केवल 3 ही प्रकार के, लेकिन देखा जाए मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी, जर्मनी में, फ्रांस में या फिर भारत में। तो ये क्वेश्चन को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, क्योंकि ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। इसका राइट आंसर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हालांकि जो आंसर शीट आई थी आपकी DDU की, उसमें सी ऑप्शन आपका दिया था कि सबसे पहले जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय है इसकी स्थापना भारत में हुई थी। कैसे हुई थी सर जी, ये बता दीजिए। देखिए आपके डाउट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसे प्री स्कूल या किंडरगार्टन भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कई देशों में हुई, लेकिन भारत में महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला प्राथमिक विद्यालय खोला, जो कि एक तरह से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का ही रूप था, ठीक है। अब इसमें देखें पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो अवधारणा है, यहाँ पर अवधारणा है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है ये मैटर करता है। तो यहाँ अवधारणा दिया है, इसीलिए मुझे लगता है भारत आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय की जो अवधारणा है इसकी शुरुआत फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने की थी, जिन्होंने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्थापित किया। यही पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आधारशिला मानी जाती है, ठीक है। चले इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको यही मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय कहाँ खोला गया। प्रथम पूर्व प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, ये खोला गया था आपका ब्लैंकन वर्ग गांव में। ब्लैंकन वर्ग गांव ये जर्मनी का एक गांव था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पहला पूर्व प्राथमिक विद्यालय कब खोला गया। तो ये खोला गया था 1837 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, फ्रोबेल बेकन के द्वारा खोला गया था, ठीक है ना। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है, तो ध्यान से सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सूत्रपात और उसे लोकप्रिय बनाने का कार्य किया किसने किया, ईसाई मिशनरियों ने किया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें अवरोधन का अर्थ है, अवरोधन का अर्थ है बालक का छोटी कक्षा में 1 से अधिक वर्ष रोका जाना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा जा रहा है, किस समिति ने कहा कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही बालकों को पाठशाला की किसी कक्षा से हटा लेना। तो ये जो समिति थी, ये समिति आपकी हार्टांग समिति थी। इन्होंने कहा था कि अपव्यय से हमारा अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही बालकों को पाठशाला की किसी कक्षा से हटा लेना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले किस वर्ष तथा किस समिति ने प्रयास किए। तो 1919 में हांग समिति ने प्रयास की थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में अधिकांश राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की अवधि है। हमारे देश में अधिकांश राज्यों की जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि है, यानी कितने साल में प्राथमिक शिक्षा में जाने चाहिए बच्चों को, तो 5 वर्ष है। बी ऑप्शन आपका राइट है हमारे देश भारत में, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के भिन्न भिन्न स्वरूप कौन से हैं। आंगनबाड़ी है, नर्सरी स्कूल है और किंडरगार्टन है। ये सभी स्कूलें हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं। पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत है सतत एवं संचयी सीखना और विकसित होना, खेल की गतिविधि। ये सभी क्या हैं आपके पूर्व प्राथमिक पाठ्यचर्या के सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने में बाधाएं। तो बच्चों के सीखने में जो बाधाएं हैं, भौतिक वातावरण में परिवर्तन है, कक्षा संगठन में अंतर है, पाठ्यचर्या की विषय वस्तु, ये सभी आपके पूर्व प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सीखने की बाधाएं हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जा रहा है कि चाइल्ड हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर क्या है चाइल्ड हेल्पलाइन का, तो 1098 है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे,
ECCE क्या है, या फिर इसका फुल फॉर्म पूछेगा। तो ये प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और इसका इंग्लिश में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, संवेगात्मक एवं बौद्धिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा। तो यह कहा है कोठारी कमीशन ने, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, 7607574584 आप इस नंबर पर हमें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। डाउट सेशन को आपका एक भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। चले देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक किसको कहा जाता है। भारत में प्राथमिक शिक्षा का जनक जेम्स थॉमसन को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कैसे सर जी, चलिए आपका डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, भारत में प्राथमिक शिक्षा के जनक जेम्स थॉमसन को कहा जाता है। जेम्स थॉमसन एक ब्रिटिश शिक्षाविद थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारत में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वर्नाक्यूलर एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 32 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा नीति का पुनः निरीक्षण किस सन में दोबारा किया गया था। तो यह किया गया था 1886 में, 1886, डी ऑप्शन आपका राइट है 33 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है बालकों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, नेतृत्व की क्षमता का विकास करना और उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, ये माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मुदालियार आयोग 1952-53 का शिक्षा में क्या योगदान था। तो इनका योगदान था व्यावसायिक कुशलता के विकास पर इन्होंने जोर दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 35 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, भारतीय शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, इसके सुधार पर निम्न में से किसने जोर नहीं दिया। भारतीय शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा पर इनमें से किस आयोग ने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया था। राधा कृष्णन आयोग ने बिल्कुल भी जोर नहीं दिया था, ठीक है। क्यों नहीं दिया था, चले इसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, राधा कृष्णन आयोग या विद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना भारत सरकार ने आज़ादी के बाद 4 नवंबर 1948 को की थी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसकी अध्यक्षता में थे। इस आयोग का मकसद क्या था, भारतीय विश्वविद्यालयों की शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और सुधार के लिए सिफारिशें देना, ठीक है। आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि राधाकृष्णन आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 25 अगस्त 1949 को, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जितने भी आपके नोट्स हैं ना, ये सारे बिल्कुल आप फ्री में पा सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको वहीं पे सेंड कर दी जाती हैं, ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा भैया, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसकी स्थापना कब हुई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो ध्यान रखेंगे, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, प्रयागराज में, ठीक है। यह एक सार्वजनिक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, उच्च शिक्षा का मुख्य कार्य है। हायर एजुकेशन का मुख्य कार्य क्या होता है, समाज सेवा या फिर शोध करना या फिर शिक्षण करना या फिर सभी। तो आपको लग रहा होगा सभी होगा, लेकिन हायर एजुकेशन पूछा है और इसका मुख्य काम पूछा है तो शोध करना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना पूछ रहा है तो 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है 39 का, ठीक है ना। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1985 में हुई थी, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिया कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले तो गैलरी ओपन कीजिए, गैलरी में आप लोग स्क्रीनशॉट में जा कर के सारे इसको पढ़ लिया कीजिए, ठीक है। अब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पढ़ाया जाता है BA सेमेस्टर वाला चैनल पर, ठीक है। तो ये आपका अपना ही चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पूछा है। तो नवीन कॉलेजों को मान्यता देना, यानी जो नए कॉलेज हैं उसको मान्यता देता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र के, ठीक है, सॉरी फॉर दिस, तो शहरी क्षेत्र के किशोर एवं किशोरियों की शैक्षिक रुचि किस विषय में अधिक होती है? यानी जो शहर में बच्चे पढ़ते हैं, जो लड़के और लड़कियां हैं, उनका जो पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा किस में है? विज्ञान तकनीकी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आगरा विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, वाराणसी या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय? भारत में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी भारत में सबसे पहले। पूछता है कि भारत में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो 1800, ठीक है, 1857 में हुई थी, 1857 में, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा क्यों आवश्यक है? हायर एजुकेशन आपको क्यों चाहिए? तो छात्रों में व्यापक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु, विषय जो विशेषज्ञ हैं इनके निर्माण के लिए, नेतृत्व क्षमता का विकास करने हेतु, ठीक है। इन सभी के लिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, छात्रों में आध्यात्मिक विकास, ठीक है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य किस आयोग ने निश्चित किया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने निश्चित किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 45 का। अब इसमें जो कोठारी आयोग है 1964 में स्थापना हुई थी, इसके बारे में एक बार और पढ़ लीजिए। कोठारी आयोग 1964 से 66 में शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत में शिक्षा प्रणाली में सुधार की समीक्षा और सिफारिशें करने के लिए स्थापित किया गया था। 1964 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ मिल गए आपको दौलत सिंह कोठारी, इनका नाम था, इन्हीं की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। चलें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 1955 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में निजीकरण से लाभ है, यानी सरकारी कोई चीज़ है, मान लीजिए सरकारी स्कूल है, तो सरकारी स्कूल को अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो उससे क्या लाभ होगा? शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा, जो शिक्षक हैं इनकी योग्यता का प्रयोग होगा और बेरोजगारी भी दूर होगा, ठीक है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। लेकिन इसके नुकसान भी है, ठीक है। देखें, जो सरकारी स्कूल है अगर इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा तो इसका दोष हो जाएगा कि शिक्षा क्या है, महंगी हो जाएगी आपकी। अभी आप 25 रुपये या फिर 50 रुपये में सरकारी स्कूल में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, 10th में 12th में शहरों में जा कर के, तो बाद में ये शिक्षा आपकी महंगी हो जाएगी अगर प्राइवेट कर दिया जाए तो, ठीक है। शिक्षा राज्य का जो शिक्षा है, राज्य का दायित्व, ये दोनों दोष हैं आपके, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ देखिए टाइपिंग में गलती हुई है इसमें, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलेंगे बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षा नीतिकरण का बाजारवाद भारत के लिए है क्या? है बहुत ही खतरनाक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 12 फरवरी 1991 को हुई थी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुजरात विद्यापीठ किसके आदर्शों को अपना लक्ष्य मानता है?
तो महात्मा गांधी को मानता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सेंट्रल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। कब की थी ये भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। देखें, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1898 में वाराणसी में की थी। बाद में 1916 में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU में शामिल कर दिया गया, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्थली विद्यापीठ में शिक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा या फिर सभी शिक्षाओं को वनस्थली विद्यापीठ में दी जाती है? बिल्कुल, सभी शिक्षाओं को दी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विद्या भवन किस विश्वविद्यालय से संबंध था? विद्या भवन, बिल्कुल देखें, बिल्कुल करेक्ट है। राजपूताना विश्वविद्यालय से विद्या भवन आपका संबंध है। डी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत ही अच्छे आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संसद में पारित हुई कब? 1972 में संसद में पारित पूछ रहा है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पारित हुई थी 1976 में, संसद में पारित पूछा है तो 1972। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परिवार योजना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? 1951-52 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। या तो ऑप्शन में आपके कभी 52 देता है या फिर 51, ठीक है। चलें, शांति निकेतन में उच्च शिक्षा के लिए किस नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना की? विश्व भारती के नाम से। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? गुजरात विद्यापीठ की स्थापना 1920 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यापीठ किन शहरों में खोले गए? राष्ट्रीय विद्यापीठ बाबू खोले गए थे आपके बनारस, मुंबई, नागपुर, कलकत्ता में भी, ठीक है। इन सभी जगहों पे डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में गुजरात विद्यापीठ एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया? 1963 में गुजरात विद्यापीठ एक डीम्ड विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। मैं बहुत ही मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जल्द ही आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल फ्री में, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें, राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लास कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।